अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 7 पर बात करेंगे। ये दरख्वास्त निगारी या रसीद निगारी पर मुश्तमिल होता है। तो दरख्वास्त या रसीद में से एक ही चीज़ पेपर में आएगी। दरख्वास्त आई तो दरख्वास्त लिखना होगी, रसीद आई तो रसीद, इसमें चॉइस नहीं होती है। ज़्यादातर तो दरख्वास्त ही आती है ध्यान में, लेकिन कभी कभार रसीद भी आ जाती है। तो 10 नंबर पर मुश्किल ये सवाल है, इसलिए इस रसीद निगारी के सवाल को थोड़ी सी कोशिश से आप समझ कर 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैंने कुछ उसूल लिखे हैं। इसकी जो अहम बुनियादी बातें हैं, रसीद निगारी है क्या? रकम के लेन देन का तहरीरी सबूत है। इस्लाम में भी है कि जब तुम आपस में कोई मामला करो, लेन देन किया करें तो लिख लिया करो, तहरीर कर लिया करें। ये चीज़ इस्लाम में भी है। तो रसीद में 4 मरतबा रकम का जिक्र आता है, क्योंकि रसीद रकम से मुतल्लिक ही होती है। असल बात इसमें रकम की है, इसलिए इसमें 4 मरतबा इसका जिक्र होगा। 2 मरतबा आप इसको, 1 मरतबा हिस्सों में लिखेंगे पूरी रकम, 1 मरतबा इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका हाफ काट के हिस्सों में और फिर उसका हाफ काट के लफ्ज़ों में लिखेंगे। रसीद ये सिर्फ एक जुमला पर मुश्तमिल इबारत है, ये एक ही जुमला होगा। रसीद के 15 अहम निकात हैं, जिसके अंदर ये रकम का और इसके बाद रकम लेने वाले का जिक्र, रकम देने वाले का जिक्र, ये तफसील है, और उसके बाद ये अल अब्द है जिसने रसीद लिख के दी है। तो तकरीबन 15 निकात इसके बनते हैं जिसमें जिक्र होते हैं। और रसीद के 3 हिस्से हैं। कैसे कि ये एक ही जुमले पर मुश्तमिल है, उसमें क्या बात अहमियत है कि कितनी रकम ली, किस लिए ली और किस से ली। ज़्यादा बात उसकी तफसील की होगी, इसी को आपने फैलाना है और कोशिश करनी है कि आपकी रसीद जो है, रसीद निगारी का सवाल मुकम्मल एक सफ़ा बन जाए। उस तफसील को आप इतना बढ़ाएंगे कि आपका जो एक सफ़ा है वो बन जाए। जगह छोड़े बगैर मुसलसल इबारत है, इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी जाती ताकि कोई इसमें बाद में रद्द बदल ना हो सके। एक मुकम्मल सफ़ा का मुआवजा है। फर्जी नाम और पता, फिर इसके अंदर आप फर्जी नाम और पता लिखेंगे। आपको पता है कि बोर्ड पैटर्न में अपना असल नाम और पता नहीं लिखा जाता, बोर्ड के मुताबिक जो है वो असल नाम नहीं लिखते। कुल कीमत और कुल रकम का फ़र्क देखें। अगर तो कोई वजीफ़ा की रकम है, मकान किराए पे है, तो फिर तो उसको हम रकम लिखेंगे। लेकिन अगर अब भैंस का है तो उसको खरीदा है, किसी ने बेचा है, तो फिर वो जो है कोई चीज़ खरीदी है, हासिल की है, तो फिर उसमें हम कीमत लिखेंगे, रकम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वजीफ़ा की रकम है या मकान का किराया है, फिर उसमें रकम लिखी जाएगी। रास और शाख का फर्क देखें। अगर बड़ा जानवर है, जैसे भैंस की रसीद है, तो 1 रास भैंस लिखा है, 1 अदद नहीं लिखेंगे, 1 रास भैंस। अगर छोटा जानवर है, कोई दुम्बा है, बकरा है, बकरी है, तो फिर उसके लिए हम 1 शाख भैंस लिखेंगे। इबारत के मकर्ररा अल्फाज, ये जो रसीद है इसका पैटर्न बनाया है, इसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, ना अल्फाज की ना उसके फॉर्मेट की। इसके अल्फाज भी जो हैं इसी के मुताबिक तरतीब से होंगे। तरतीब से ये एक जुमला है। रसीद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और रसीद जो है इसके लुग़वी मानी जो है, जो लुगत में है, पहुंचना या रसाई के हैं।
इसमें सबसे अहम बात दोनों फरीकों का जिक्र होगा। रसीद कौन लिख कर देता है? जो चीज बेचता है। वो इसलिए कि जिसने भैंस बेची है वो रसीद बनाकर देगा कि मैंने इतने रकम इससे ली है और इतने रकम लेकर मैंने इसको ये भैंस जो है बेची है, ताकि कल को वो ये दावा ना करे कि मेरी जो है भैंस चोरी हो गई है, या कोई भी चीज़ है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए रसीद वही लिख कर देता है जो रकम लेता है, जो चीज़ को बेचता है। अब हम इसकी अमली मशक करते हैं। सबसे आप लिखेंगे, सबसे पहले रसीद निकाली, फिर रसीद वसूली कीमत भैंस, क्योंकि भैंस की रसीद है, बेची गई है तो उसकी कीमत ली है, इसलिए बाइस तहरीर आम का मतलब कि ये तहरीर करने की, रसीद लिखने की वजह क्या है। ये मिसरा, ये वाला जुमला जो है आप हेडिंग में लिखेंगे और नुमाया करके मार्कर से लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कितनी रकम ली, मबलग 90,000 रुपये, निस्फ जिनके 45,000 रुपये बनते हैं या होते हैं। अब देखें जो रकम लिखी है पहले हिस्सों में है, उसके बाद फिर वही लफ्ज़ों में है, और जो रकम आपने लिखनी है वो इस तरह लिखनी है कि इसके बाद आगे स्लैश डालेंगे। बाद का जिस तरह लिखते हैं तो एक लगता है, ऐसा नहीं करना आपने। और इसके इधर भी एक मुसावी की अलामत डालेंगे ताकि इसके दरमियान कोई खाली जगह ना हो और कोई रद्द बदल ना हो सके। रसीद में बाद का ये भी हो सकता है आप किसी से कर्ज हसना लिया आपने 1,000 रुपये, ठीक है, तो वो इसमें क्या कर सकता है, इसके तब्दीली कर सकता है। ये 1888 भी बना सकता है, ये 9,888 भी बना सकता है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ तो वो रद्द बदल कर लेगा, लेकिन जब हम लफ्जों में लिखेंगे फिर उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। इसलिए ये 90,000 रुपये लिखने के बाद उसका फिर 90,000 रुपये लफ्जों में लिखा है, फिर हिस्सों में लिखा है, फिर उसका लिस्ट करके हमने फिर लफ्जों में लिखा है और फिर हिस्सों में भी लिखा है। उसके आगे ये ब्रैकेट भी डाल दी है, तुसावी भी लगा दिया है, स्लैश भी डाल दी है, ताकि इसमें कोई तब्दीली ना हो सके और कोई और हिस्सा ना लिखा जा सके। इसके आगे यहाँ मैंने लिखा 90,000 रुपये, तो इसके आगे सिर्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ लिख दें ताकि मजीद इसमें भी कोई तब्दीली ना हो सके। और ये 45,000 रुपये सिर्फ, कहीं भी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाएगी ताकि उसमें कोई रद्द बदल ना हो सके। अब समझें इसको। सबसे पहले आपने रकम का लिखा 90,000 रुपये, निस्फ जिनके 45,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत 1 ग्रास भैंस। अब देखें कितनी रकम ली, दूसरी बात किस लिए ली। बाबत कीमत 1 ग्रास भैंस, एक भैंस की कीमत है जो बेची है और उसकी कीमत वसूल की है। यही तफसील है, इसी को आपने बढ़ाना है ताकि आपका जो एक सफ़ा बन जाए। 1 ग्रास भैंस, नूदियल, रंग स्याह, माथा सफ़ेद, पिछले 2 खुर सफ़ेद, सींग मुड़े हुए, उम्र 7 साल, माह 1 कट्टी, उम्र 5 माह, अज़ान जनाब, ये 2 बार लिखा है, उम्र 5 माह, अज़ान का मतलब है से, जिससे हमने रकम ली है, जनाब मोहम्मद इब्राहिम, वालिद मोहम्मद अमजद, उसकी वसीयत पे लिखेंगे, फिर उसकी कौम और उसका पता भी लिखेंगे। मोहम्मद अमजद, कौम राजपूत, सकना चक नंबर 27, तहसील फर्जी लिख देंगे आप, और उसके बाद ज़िला भी फर्जी लिख देंगे। से नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। बात को समझें, ये एक ही जुमला है। वैसे तो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि अच्छे नंबर हासिल करने के लिए पैराग्राफ बनाएं, लेकिन इसमें वो उसूल नहीं होगा। ये एक ही जुमले पर मुश्तमिल ये सवाल, ये रसीद
हो गए, तो इसलिए आप इसको एक ही जुमला बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि कितनी रकम ले, किस लिए ले, किससे ले। ये तीन हिस्से हैं, इसके रसीद के तीन हिस्से होते हैं, इसी पर ये रसीद है। तो अगर ये बात आपके ज़हन में आ गई तो आप आसानी से ये सवाल कर लेंगे कि कितनी रकम ली है। उसको पहले पूरी कीमत, पूरी रकम लिखेंगे, फिर उसको हाफ काट के लिखेंगे, लफ्ज़ों में भी लिखेंगे, हिस्सों में भी लिखेंगे। उसके बाद किस लिए लिया है कि एक रास भैंस है, उसकी कीमत ली है ये। फिर उसके बाद उसकी तफसील बताएंगे कि वो भैंस कैसी है, उसका रंग कैसा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये आप बताएंगे जी मोहम्मद अमजद कौम राजपूत सकना, इससे आप इसका मुकम्मल जो है नाम, पता, वलीयत और एड्रेस भी लिखेंगे जिसको आपने बेची है। इसके बाद है अब ये वो बंदा है जिसने भैंस बेची है। मोहम्मद जैद वाल मोहम्मद नवाज, कौम राजपूत, तहसील ज़िला, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, दस्तखत और डेट। ये आप जैसे दरख्वास्त में लिखते हैं इसी तरह बिल्कुल इसको आरज़ी दरख्वास्त गुजार, इसको आप ये सेंटर में लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप दो गवाहों का भी लिखेंगे, गवाह शुभ दाएं तरफ और फिर गवाह शुभ का डाटा बाएं तरफ आप लिखेंगे। मलक इमरान वाल हाजी शफीक, कौम ईरानी, जात नंबर 12, तहसील ज़िला, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, ये दस्तखत। और इसी तरह आप इसका भी फ़र्ज़ नाम और वलीयत और कौम, तहसील ज़िला, कौमी शनाख्ती कार्ड और दस्तखत लिखेंगे। जो तारीख है आपकी वो आपके नीचे आखिर में इस तरह आनी चाहिए जैसे आप दरख्वास्त में लिखते हैं। ये हिस्सों में दिन जो है, महीना फिर लफ्ज़ों में 22 अक्टूबर 2020 ईस्वी, ये हिस्सों में फिर लफ्ज़ों में। उसके बाद फिर सन जो है ये आप फिर हिस्सों में लिखेंगे। आखिर में एक चीज़ मैंने ये रसीदी टिकट बनाया है, किताबों में तो नहीं है लेकिन ये भी अगर आप बना दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रसीद तब भी काबिल कबूल होती है जब कानून के मुताबिक उस पर रसीदी टिकट भी हो। तो आप इस तरह ये बना कर इसको क्रॉस कर दें तो इस तरह ये इसके 15 निकात बन जाएंगे टोटल। तो इन बातों को मद्देनज़र रख कर आप जो है एक अच्छी और मियारी जो रसीद है वो लिख सकते हैं। और फिर वही बात दोबारा कि आपने तफसील को इतना बढ़ाना है कि आपकी जो ये रसीद है, ये सवाल है, ये एक सफ़ा बन जाए। बाद तालिब इल्म इसको बस 7, 8, 10 लाइनों में ख़त्म कर देते हैं, हाफ पेज भी नहीं बनता है तो उससे अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इसको इस तरह से लिखें कि ये मुकम्मल एक सफ़ा बन जाए। अगर इसकी जगह मोटरसाइकिल है तो आप फिर मोटरसाइकिल की तफसील बढ़ा देंगे, उसका रंग कैसा है, उसका मॉडल कैसा है और चेसिस नंबर क्या है, ठीक है, उसकी ज़ाहिरी हालत कैसी है। तो इस तरह उस पर शीशे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, उसका इंजन कैसा है, तो तफसील से ही आप इसको बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ़ख्र भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।